Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं क्विजेस कराता हूँ उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एमपी एंड केरला बैन कफ सिरप ब्रांड। एमपी और जो केरला है, मतलब कि मध्य प्रदेश और जो केरला स्टेट है, बैन इन दोनों ने, मध्य प्रदेश ने और केरला ने क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है। बैन मीन्स प्रोहिबिट कर दिया है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया है कफ सिरप ब्रांड, जो कफ सिरप ब्रांड है उस पर, कामा सेंटर स्टार्ट्स इंस्पेक्शन ऑफ फार्मा यूनिट्स इन 6 स्टेट्स। सेंटर मीन्स केंद्र सरकार, केंद्र सरकार जो है उसने शुरू किया है। स्टार्ट मीन्स शुरू करना, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मीन्स क्या होता है, इंक्वायरी करना, ठीक। इंस्पेक्शन मीन्स जांच करना या इंक्वायरी करना ऑफ फार्मा यूनिट्स, जो फार्मा कंपनियां हैं। फार्मा मतलब फार्मास्यूटिकल यूनिट्स, यूनिट्स मतलब कंपनियां, उनके जो छोटे छोटे मतलब कि क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज लगी होती हैं इन 6 स्टेट्स, 6 राज्यों में। अब वो कौन कौन से 6 राज्य हैं, ठीक, वो आगे बताया गया है। देखिए यहाँ पर एमपी एंड केरला, ठीक, 2 स्टेट्स की बात की गई है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, ठीक, क्योंकि 2 नाउन आए हुए हैं, एंड से 2 नाउन जुड़े हुए हैं। एमपी भी नाउन है, केरला भी नाउन है, ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। इसीलिए जो बैन वर्ब आ रही है यहाँ पर, ठीक, वो प्लूरल फॉर्म में आ रही है। अगर ये देखिए, जब हम नाउन में यस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक, तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक। और जब हम वर्ब में यस या ईएस ऐड करते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मतलब प्लूरल वर्ब आई हुई है। देखिए बैन जो है वो 2 तरीके से यूज किया जाता है। बैन हमारा नाउन भी होता है और बैन हमारा वर्ब भी होता है, ठीक, मतलब होती है। तो बैन जब नाउन होता है तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन आन लेता है, ठीक, सॉरी, और बैन जब वर्ब होगी तब ये अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेती है, ठीक। इसी तरीके से बैन के तरीके से एक दूसरा वर्ड है अटैक, ठीक। बैन के तरीके से एक दूसरा वर्ड है वो है अटैक। अटैक जब नाउन होगा, ठीक, तब ये प्रीपोजिशन अपने साथ आन लेगा। अटैक जब वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, ठीक, तो ये कोई भी प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेता है, ठीक। तो बैन और अटैक सेम है कि बैन जब वर्ब होगा तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं, और बैन जब नाउन होगा तब आन का यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर बैन का यूज जो है वर्ब की तरह किया गया है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन आगे नहीं आया हुआ है। कफ सिरप ब्रांड, ये पूरा नाउन है, ठीक। कफ सिरप ब्रांड, जो जिस कंपनी की ये कफ सिरप बनी होगी। अब कफ सिरप का मतलब क्या होता है, खांसी वाली सिरप जिसे बोलते हैं, ठीक। ब्रांड मीन्स जो कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसकी ठप्पा लगता है, उसे बोलते हैं ब्रांड। जैसे कि पुष्पा में दिखाया गया है पुष्पा क्या है, ब्रांड है। सेंटर, जो पुष्पा मूवी है, पुष्पा 2, उसमें भी एक मतलब हाथ का निशान होता है ना, तो वो वहाँ पे बोलता है ब्रांड, तो वो क्या है, ब्रांड होता है। सेंटर, दूसरा सेंटेंस यहाँ पर ऐड किया गया है सेंटर, क्योंकि सेंटर जो है एक है, मतलब सेंटर सिर्फ केंद्र सरकार की बात की, मतलब सिंगुलर नाउन है, इसीलिए जो वर्ब आ रही है स्टार्ट, उसमें यस लगा हुआ है, स्टार्ट्स लिखा गया है, ठीक। तो ये वर्ब क्या है, ये हमारी सिंगुलर वर्ब है, ठीक। और बैन हमारी कैसी वर्ब थी, ये हमारी प्लूरल वर्ब थी, ठीक, मतलब एसवी और पीवी। अच्छा, सेंटर के लिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई हुई है स्टार्ट्स। इंस्पेक्शन का सिनोनिम होता है इंक्वायरी करना, ठीक, जांच करना या प्रोब करना। प्रोब भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक, प्रोब, PROBE, प्रोब मीन्स जांच करना, इंक्वायरी करना, ठीक, इंक्वायरी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा इंस्पेक्शन करना। देखिए इंस्पेक्ट जो है वो वर्ब होती है, जब इसमें आई ऐड हो जाता है तब ये बन जाता है नाउन। तो इंस्पेक्शन का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर नाउन है, ठीक। ऑफ जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन क्या होते हैं, वो नाउन्स को ऐड करते हैं। तो इंस्पेक्शन नाउन है, फार्मा यूनिट्स ये भी नाउन है। इन जो है वो प्रीपोजिशन है, 6 जो है वो एडजेक्टिव है, स्टेट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को हेडिंग पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आ रही है, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। यहाँ पर सेंटर सिंगुलर है, स्टार्स जो है वो नाउन, सॉरी, स्टार्स जो वर्ब आई हुई है वो भी सिंगुलर आई हुई है। सेंटेंस जो है वो हमारा दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में कि ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
किसके खिलाफ? कंपनियों के खिलाफ, जो फार्मा यूनिट्स हैं। द, वन सेकेंड, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे पैराग्राफ। वन सेकेंड। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, वन सेकेंड, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ इनिशिएटेड, यूनियन मीन्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, हैज़ इनिशिएटेड, उसने शुरू किया है, इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना, ठीक। यहाँ पर क्या सिनोनिम इसका हो जाएगा? स्टार्टेड, ठीक। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, उसने शुरू किया है अ रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन, मतलब ऐसी इंस्पेक्शन जिसमें खतरा भी है, मतलब गलत हो जाए, एट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर, मतलब जहाँ पर ये कंपनियाँ अपना प्रोडक्ट बनाती हैं उन्हें बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मतलब कफ सिरप जहाँ पर बनती है, बनी है इसमें, इस आर्टिकल के तहत, सॉरी आर्टिकल मतलब वर्ष के तहत, ऑफ 19 ड्रग्स, 19 ड्रग्स हैं, मतलब 19 मेडिसिन कहें, ठीक, या मतलब दवाइयाँ कहें, सैंपल्ड, जिनका सैंपल लिया गया है, अक्रॉस मीन्स पूरे 6 स्टेट्स, 6 राज्यों में, आफ्टर मीन्स के बाद में, द तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है, फाउंड, उसने पाया है, क्या पाया है? वन सेकेंड, फाउंड, उसने पाया है डाई इथिलीन ग्लाइकोल, मतलब DEG पाया है, अबव मीन्स के परे, परमिसेबल लिमिट्स, जो परमिसेबल लिमिट्स है, मतलब कि जितनी भारत सरकार ने लिमिट्स तय कर रखी है कि अगर आप 1 cc सिरप बना रहे हैं तो उसमें 5 ml मिलाएंगे, ठीक, उससे अबव पाई गई, मतलब उससे अब पाई गई है, अधिक पाई गई है, तो अबव का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा अप, ठीक। इन, वन सेकेंड, जो तमिलनाडु का ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट्स है, उसने पाया है डाई इथिलीन ग्लाइकोल को परमिसेबल लिमिट्स, जो एक लिमिट्स है जो सरकार ने तय कर रखी है, उससे अधिक पाया है, कहाँ पर? इन सैंपल्स में, मतलब जो नमूने लिए गए हैं, ऑफ द कोल्ड रिफ ब्रांड, जो कोल्ड रिफ ब्रांड की कफ सिरप आती है उसमें, ऑफ कफ सिरप, जो कफ सिरप है कोल्ड रिफ ब्रांड की, ठीक, कोल्ड रिफ ब्रांड की कफ सिरप है, उसमें जो है परमिसेबल लिमिट से अधिक पाया गया है डाई इथिलीन ग्लाइकोल, मतलब DEG। मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स सेड, ऐसा जो है मंत्रालय जो है उसके अधिकारियों ने कहा है, ऑन सैटरडे, शनिवार को, ठीक। तो मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, कौन से मिनिस्ट्री की बात की गई? यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की गई है, तो ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने, ऑफिसर्स में जो ISPs होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक, तो ऐसा वहाँ के अधिकारियों ने बताया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब करेंगे पार्सिंग। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक, ये हमारा नाउन है, द से लेकर के यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री तक हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक है, इसलिए यहाँ पर हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है इनिशिएटेड। इनिशिएटेड का एक सिनोनिम होता है कमेंस। कमेंस मीन्स कोई चीज़ स्टार्ट करना, ठीक। कमेंस हो गया COMMENCE, कमेंस मीन्स स्टार्ट करना, ठीक। स्टार्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा एक, तो इसके दोनों सिनोनिम हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो इनिशिएटेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई और मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है। रिस्क बेस्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। एट जो है वो प्रीपोजिशन है। द जो है वो आर्टिकल है। मैन्युफैक्चरिंग जो है ये एडजेक्टिव है। यूनिट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। 19 जो है वो एडजेक्टिव है। ड्रग्स जो है नाउन है, ठीक। ड्रग्स की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। सैंपल्ड मतलब ड्रग्स का सैंपल लिया गया है। अक्रॉस जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक। 6 जो है वो एडजेक्टिव है। देखिए अक्रॉस जो है और अबव ये दोनों प्रीपोजिशन होते हैं। अक्रॉस का यूज किया जाता है, मान लेते हैं कि ये, ठीक, ये कोई जो है कंट्री है, ठीक। अगर कोई भी प्रॉब्लम इस छोर से लेकर के इस छोर तक, मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक फैली हुई है, जैसे कोई बीमारी फैली हुई है, उसे बोलते हैं, तब यूज किया जाता है, अक्रॉस यूज किया जाता है। और अबव का यूज किया जाता है, जैसे मान लें कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक, यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे सर के ऊपर से इस तरीके से कोई बॉल निकल जाती है या कोई चीज़ निकल जाती है, तब जो है अबव का यूज किया जाता है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। 6 जो है एडजेक्टिव है। स्टेट्स नाउन है। आफ्टर जो है यहाँ पर देखिए, आफ्टर जो है हमारा कंजंक्शन भी होता है, ठीक। आफ्टर हमारा कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। यहाँ पर जो है आफ्टर वो कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है, ठीक। तो आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन है क्योंकि दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो सेंटेंसेस को ऐड करना या दो नाउन्स को ऐड करना, ठीक। तो यहाँ पर आफ्टर कंजंक्शन का काम कर रहा है। द यहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक। द से लेकर के तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। फाइंड की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है फाउंड, ठीक। तो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। डाई इथिलीन ग्लाइकोल मतलब DEG, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो फाउंड यहाँ पर मेन वर्ब थी, फाउंड। फाइंड की सेकेंड फॉर्म लिखी गई। अबव जो है वो प्रीपोजिशन है। प्रिंसिपल लिमिट्स, प्रिंसिपल जो है एडजेक्टिव है। लिमिट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। आई होप मुझे
कन्फ्यूजन हो रहा है कि अबव के बारे में और एक्रॉस, एक्रॉस तो कंफर्म सही है, बट अबव के बारे में शायद मैं भूल रहा हूँ। ठीक, बाद में बताएंगे क्लियर करके कि मुझे भी शायद गलत बताया है क्या मैंने, अबव का यूज कब किया था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे सही था या गलत था, क्योंकि मैं भूल रहा हूँ शायद। तो परमिसेबल क्या है, एडजेक्टिव है, लिमिट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन, सैंपल्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, कोल्ड रिफ ब्रांड ये नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, कफ सिरप जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, कामा लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिसर, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, तो ये सब्जेक्ट है। सेड जो है इनके लिए मेन वर्ब है। ठीक, ऐसा मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने बताया। सेड मीन्स कहना या बताना। आन जो है प्रीपोजिशन है, सैटरडे जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे पैराग्राफ पर, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ पर। एन इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा इंस्पेक्शन। ठीक, एन इन्वेस्टिगेशन एक जांच जो है, इज ऑन वो क्या है, जारी है, तो ऑन का सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंटिन्यू है। ठीक, कंटिन्यू है, या कहें ऑन गोइंग है। ठीक, या कहें ऑन गोइंग है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो एक इन्वेस्टिगेशन जो है, इंस्पेक्शन जो है वो जारी है, इनटू, वन सेकेंड इसे इरेज कर दें, इनटू मीन्स में द डेथ्स ऑफ एट लीस्ट 10 चिल्ड्रेन, जिसमें कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, एटलीस्ट का होता है कम से कम 10 बच्चों की डेथ्स हो गई है ना, 10 बच्चों की मृत्यु हो गई है। लिंक टू मीन्स होता है इन रिलेशन विद, मतलब कि के संबंध में, लिंक टू के संबंध में। ठीक, मतलब जो 10 बच्चों की मौत से संबंध में इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। ठीक, अब छोटे छोटे बच्चे थे, कफ सिरप पीने की वजह से उनकी डेथ हो गई। लिंक टू मीन्स जुड़ा हुआ है या उससे रिलेशन है। द कंजम्पशन, देखिए कंज्यूम वर्ब होती है, कंज्यूम वर्ब होती है, और कंजम्पशन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। द कंजम्पशन ऑफ कफ सिरप्स, जिन बच्चों ने कफ सिरप कंज्यूम की थी, मतलब पी थी, इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिन बच्चों की डेथ हुई है, मतलब कम से कम 10 बच्चे मारे गए हैं जिन्होंने कफ सिरप जो है वो कंज्यूम की थी, मतलब कंजम्पशन किया था उसका। ठीक, तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। तो आयन जो है यहाँ पर देखिए आया हुआ है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर आयन आया हुआ है। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ई से आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन, मतलब छोटा से लेकर के आह के बीच में अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक, छोटा से लेकर अगर हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ठीक, प्रोब, तो पा आ रहा है, मतलब कि का से लेकर छत्राज्ञा के बीच में आ रहा है, तो वहां पर ए का यूज किया जाएगा। ठीक, अ प्रोब हैज बीन स्टार्टेड, एक प्रोब जो है वो जारी, मतलब शुरू हुई। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टिगेशन में ई आ रहा है, मतलब छोटा से लेकर के आ के बीच में आ रहा है। ठीक, तो क्या है, छोटा से लेकर आ के बीच है, इसीलिए यहाँ पर आयन का यूज किया गया है। ठीक, तो समझने की कोशिश करिएगा कि छोटा से लेकर के आ के बीच आ रहा है तो वहाँ पर आयन यूज किया जाएगा जब हम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तब, और अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं का से लेकर के छत्राज्ञा के बीच में आ जाए, ठीक, तो वहाँ पर ए का यूज किया जाता है। इतना याद रखिएगा, आर्टिकल इसी से क्लियर हो जाएंगे। एक जो है यहाँ पर जो है हमारी मेन वर्ब है। आन जो है ये एज अ वर्ब के लिए यूज किया गया है। एक इनटू जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, दैट्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, एटलीस्ट जो है ये एडवर्बियल फ्रेज होती है, 10 जो है एडजेक्टिव है, चिल्ड्रन नाउन है, लिंक टू, देखिए लिंक टू जो है ये प्रीपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ पर लिंक जो है एज अ प्रेजेंट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया। चिल्ड्रन की विशेषता है लिंक्ड, वे बच्चे जो जुड़े हुए हैं इससे, द कंजम्पशन ऑफ कफ सिरप, जो कंजम्पशन किए हैं कफ सिरप का। ठीक, द आर्टिकल है यहाँ पर, कंजम्पशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, कफ सिरप जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कंज्यूम वर्ब होती है, कंजम्पशन नाउन होता है। इन जो है प्रीपोजिशन, मध्य प्रदेश जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड जो है कंजम्पशन है, राजस्थान पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, क्योंकि मेरे पापा आ रहे हैं, ठीक, आज रूम पर, इस वजह से जो है अगर हम वीडियो बनाते पाएंगे तो पापा डांटेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक, समझ लीजिएगा। दिस मूव, यह जो कदम है, वन सेकेंड, दिस मूव विल हेल्प फाइंड आउट द गैप्स, दिस मूव जो एक कदम है, विल हेल्प वो मदद करेगा, फाइंड आउट मीन्स फिगर आउट, मतलब पता लगाने में, द गैप्स कहाँ पर खामियां हुई हैं, गैप्स का मतलब यहाँ पर है कमियां, कहाँ पे खामियां हुई हैं, लीडिंग टू जिसकी वजह से, लीड टू मीन्स होता है कारण बनना किसी चीज़ का। ठीक, तो लीडिंग टू जो कारण बना है, क्वालिटी फेल्योर ऑफ ड्रग सैंपल्स, ये जो ड्रग सैंपल्स हैं उसमें क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है वो मतलब कि खराब पाई गई है, मतलब उसमें असफलता हुई है ना, जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं पाई गई। क्या कारण थे, ये कदम जो है मदद करेगा पता लगाने में, एंड और सजेस्ट और सुझाव देगा, मतलब बताएगा प्रोसेस इंप्रूवमेंट, और किस तरीके से जो है प्रोसेस को हम इंप्रूव कर सकते हैं इसके बारे में भी बताएगा। कौन, जो प्रोब चल रही है उसके बारे में बात की गई है। तो दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है, मूव नाउन है, एक सब्जेक्ट हमारा दिस मूव है। ठीक, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, हेल्प के बाद यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आई हुई है, फाइंड आउट, फाइंड आउट का सिनोनिम होता है फिगर आउट करना, मतलब पता लगाना।
मतलब कि सर्च करना, प्रोब करना। द आर्टिकल है गैप्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। गैप्स की विशेषता बताई गई, लीड से, लीड यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज की गई है, ठीक। लीड टू होता है पूरी फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब कारण बनना। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है लीडिंग, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन, क्वालिटी एडजेक्टिव है, फेल्योर नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ड्रग्स पार्ट ड्रग्स एडजेक्टिव है, सैंपल्स यहाँ पर नाउन हो जाएगा। जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, बशर्ते शर्त यह है कि पहला नाउन सिमिलर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सिमिलर है, ड्रग लिखा गया है, सैंपल्स यहाँ पर नाउन है। एंड जो है यहाँ पर कनेक्शन है, सजेस्ट जो है देखिए सॉरी सजेस्ट यहाँ पर वर्ब है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस यहाँ पर नाउन हो जाएगा, इंप्रूवमेंट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इंप्रूव वर्ब होती है, इंप्रूवमेंट नाउन होता है, टू जो है प्रीपोजिशन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। अवॉइड, अवॉइड मीन्स होता है इग्नोर करना, ठीक। सी अवॉइड्स मी, वह मुझे इग्नोर करती है, तो अवॉइड यहाँ पर वर्ब है, ठीक। अवॉइड मीन्स होता है इग्नोर करना, मतलब अनदेखा करना। सच इंसिडेंट्स, इस तरीके के जो घटनाएं होती हैं उनको इन फ्यूचर, इन फ्यूचर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है भविष्य में, ठीक। जैसे कि मैं अगर बोलूँ आई विल रीड द ग्रामर इन फ्यूचर, ठीक, मैं मतलब फ्यूचर में ग्रामर भी पढ़ाऊंगा। द मिनिस्ट्री, यहाँ पे आ जाइए जल्दी में, द मिनिस्ट्री सेट, टाइम नहीं, द मिनिस्ट्री सेट, ऐसा मंत्रालय ने कहा है, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, मतलब कि एक जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है उसके लिए इन अ स्टेटमेंट यूज किया जाता है, मतलब एक प्रेस विज्ञप्ति में ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो आने वाले भविष्य में घटनाएं हैं इस तरीके की जिसमें बच्चों की डेथ ना हो, मृत्यु ना हो, इसके लिए जो है मतलब कि वो क्या बोलते हैं प्रोब जो है वो जारी की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें। इसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन जारी की गई है। इन्वेस्टिगेशन कैसी है, रिस्क बेस्ड है, इसीलिए बोला गया है रिस्क बेस्ड। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो अवॉइड वर्ब है, सच एडजेक्टिव है, इंसिडेंट्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, सॉरी इन फ्यूचर जो है पूरी फ्रेजल वर्ब है। द मिनिस्ट्री यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेट जो है इसके लिए मिनिस्ट्री के लिए वर्ब आई हुई है। इन अ स्टेटमेंट, ये पूरी फ्रेज होती है, मतलब एक वाक्य में, मतलब एक प्रेस विज्ञप्ति में। इन एन ऑर्डर, इन एन ऑर्डर, एक आदेश में, ऑन सैटरडे, शनिवार को, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, प्रोहिबिटेड मतलब कि बैंड, प्रोहिबिटेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बैंड, बैंड मीन्स प्रतिबंध करना, मतलब रोक लगा देना। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है प्रोहिबिटेड, उसने प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया है, द सेल, सेल मीन्स बिक्री पर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण पर, ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के, इन द स्टेट, राज्य में, मतलब मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने जो है अपने राज्य में कोल्ड ड्रिंक जो कफ सिरप है उसके सेल पर, मतलब बिक्री पर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, वितरण पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया है। तो इन प्रीपोजिशन है, एंड यहाँ पर ऑर्डर के लिए आया हुआ, ऑन प्रीपोजिशन सैटरडे पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, यह पूरी तरीके पूरी फ्रेज यूज की जाती है इन एन ऑर्डर, एक आदेश में, ठीक। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, प्रोहिबिटेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, सेल जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। देखिए ये सेल SALE जो कि इस समय चल रही है, कहाँ पर, विशाल मेगा मार्ट है, इस सब जो जितने भी मतलब मेगा मार्ट होते हैं वहाँ पर, ठीक। तो ये क्या है, सेल नाउन होता है। और एक होता है SELL, सेल जो है ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बेचना, इसका मतलब है, ठीक। यहाँ पर क्या है, सेल वर्ब है, सेल जो है ये नाउन है और दूसरी सेल जो है वो वर्ब होती है। एंड जो कंजंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन कोल्ड ड्रिंक नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल स्टेट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, ठीक। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है आप लोग खुद से रीड करिएगा, ठीक। आप लोगों को पता चल जाएगा कौन से 6 स्टेट्स हैं, उसके बारे में जानकारी आगे दी गई है, ठीक। क्योंकि इतना ही टाइम मेरे पास था कि पापा आने वाले उनकी ट्रेन पहुंचने वाली है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।